हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे मेनू क्रिएट किया जाता है इन पाइगेम में विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शंस। और ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक आप देखिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन के लिए। ये काफ़ी यूज़फुल होता है। आप कह सकते हैं कि गेमिंग एप्लीकेशन का जो जान होता है ना, वो मेनू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्नेक गेम का ही बात करें तो जैसे हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तब जाके गेम स्टार्ट होता है, या ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो उसका ऑप्शन है वो खुलेगा। तो इस तरह के हम मेनू क्रिएट करेंगे इन पाई गेम में। और ये के मल्टीपल फेसेस में होगा, मल्टीपल्स वीडियो इसका बनेगा। तो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बिना लाइब्रेरी के हम क्रिएट करेंगे मेन्यू। तो चलिए सीधा देखते हैं हम कोडिंग सेक्शन में कि कैसे इसका कोड लिखा जाता है, कि कैसे हम मेन्यू क्रिएट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शन। तो सबसे पहले इंपोर्ट pygame, then from the pygame dot locals import star। ये दो लाइब्रेरी होते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं। लोकल्स के अंदर हमारे पास सारे इवेंट हैंडलिंग फंक्शन होता है, एंड pygame जिसमें pygame की फंक्शनलिटी। एंड द लास्ट वन इज import sys, राइट। नाउ अब हमें pygame डॉट init ये फंक्शन pygame इंजन को इनिशियलाइज करने के लिए। देन डिफाइन द स्क्रीन, तो स्क्रीन का हाइट भी यहाँ हम डिफाइन देते हैं। सो pygame डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड, और यहाँ हम क्रिएट कर देते हैं 600 बाई 600, ये इसका हाइट भी है। pygame डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन, यह हम क्रिएट कर देते हैं गेम मेन्यू, राइट। सो अब एक हम गेम मेन्यू क्रिएट ऑप्शन करेंगे, और क्रिएट ये हमने लिख दिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर तो सबसे पहले होता है डेफ मेन मेन्यू, ये हमारा मेन मेन्यू इस फंक्शन। तो बेसिकली अभी जो हम इस पार्ट में क्रिएट करेंगे कि हम मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट में हम यूज़ करेंगे कि कैसे हम एक मेन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करने पे दूसरे मेन्यू पे जंप करते हैं, राइट। देन अदर फंक्शनलिटी वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मे बी ये 3 पार्ट में बन सकता है। तो और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो आइटम 1, बेसिकली मेन्यू आइटम 1 इक्वल्स टू हमने pygame डॉट और रैक्ट, ये एक फंक्शन होता है जिसमें हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। तो से 200 200 200। सो बेसिकली x एक्सिस y एक्सिस और एंड देन हाइट एंड विथ एंड हाइट। सो विथ जो है इसका 5 है, एंड इसका हाइट 205 इस हाइट इज 50। तो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। एंड इसी टाइप के हम क्या करेंगे आइटम 2, तो हम बेसिकली 3 मेन्यू आइटम्स क्रिएट करेंगे, राइट। सो से रेक्ट, और ये स्टार्ट 200 से होगा पिक्सल से, और ये जाएगा जो y एक्सेस होगा दैट इज 270। 70 का मैंने गैप छोड़ा, बीच में जो डिस्टेंस है 70 पिक्सल्स का, एंड ये भी 200 से लेकर 50 तक। एंड थर्ड मेनू, सो मेनू आइटम थर्ड इक्वल pygame डॉट rect, ये 200। अब अगेन यहाँ 70 ऐड करते हैं, तो बेसिकली 340 कॉमा 200 एंड कॉमा 50, राइट। तो ये बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया 3 मेनू आइटम्स का। और साथ में और एक चीज़ करते हैं कि जो मेनू के ऊपर कुछ लिखना होगा तो उसके लिए हमें फॉन्ट स्टाइल चाहिए। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं फॉन्ट स्टाइल। सो फॉन्ट अंडरस्कोर स्टाइल इक्वल pygame डॉट फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट। तो मैं एक बढ़िया सा फॉन्ट है जिसका नाम है चॉक डस्टर, CHLKDUSTR। ये अगर आपके सिस्टम में फॉन्ट है या जो भी फॉन्ट है आप ले सकते हैं। इसे मैंने यहाँ ले लिया 30 इसका साइज, राइट। ये फॉन्ट का नाम है। तो इसमें जो हमें हेडिंग, सो बेसिकली हेडर इक्वल्स टू फॉन्ट स्टाइल डॉट रेंडर
जो टेक्स्ट हमें रेंडर करना है, और हमें लिखना है मेन मेन्यू से मेन मेन्यू, राइट। ये टॉप में लिखाएगा, ओके। देन अब ये तो हमारा बॉक्स हो गया। अब हमें मेन्यू के अंदर जो टेक्स्ट होगा, तो 3 टेक्स्ट होगा क्योंकि 3 बॉक्सेस है, 3 मेन्यू है, 3 मेन्यू के ऊपर टेक्स्ट लिखना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे आइटम 1 टेक्स्ट। सो बेसिकली आइटम 1 पहला मेन्यू आइटम के लिए जो टेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए। तो पहले में हम लिखेंगे प्ले बटन्स, राइट। सो फॉन्ट स्टाइल डॉट रेंडर, और यहाँ हम लिखेंगे प्ले प्ले। और ये रेंडर जो होना चाहिए, एक मिनट, मैंने रेंडर में इसमें यहाँ भी होगा ट्रू। नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉल, जब भी आप रेंडर करेंगे सो यहाँ से ट्रू। 3 पैरामीटर होता है, सेकंड वन इज ट्रू एंड थर्ड वन इज जो साइज है। सो यहाँ ट्रू, जस्ट अ मिनट, यहाँ सॉरी यहाँ सही था, यहाँ 30 ही होगा, और साइज बेसिकली यहाँ इस जगह पे होना चाहिए, कॉमा ट्रू। एंड देन कलर, सो कलर इसको मैं थोड़ा सा येलो सा करता हूँ। तो येलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली रेड 255 255, रेड एंड ग्रीन को अगर मिक्स करेंगे तो आपको येलो कलर बन जाएगा, राइट। ओके, नाउ ट्रू। अब इसको थोड़ा सा रेड शेड में देंगे। तो रेड शेड में देने के लिए हमें कलर चेंज करना, कलर, तो यहाँ के जो टेक्स्ट का कलर होगा दैट शुड बी इन वाइट, राइट। सो 255 255 255, right? Okay, then item 2 text equals to font style dot render, और second options होगा that is option, और ये लिखेंगे, ये भी है ट्रू। ये भी वाइट में 255 255 255, एंड द थर्ड वन जो है हमारा, सो आइटम 3 टेक्स्ट इक्वल फॉन्ट स्टाइल डॉट रेंडर, एंड दैट इज आवर एग्जिट। सो एग्जिट बटन, ये भी ट्रू, और इसका भी कलर आपका वाइट में चाहिए, 255 255 255, राइट। तो ये हमने 3 मेन्यू आइटम्स और उसके लिए जो टेक्स्ट है ये कर लिया। अब इसको हम ड्रॉ कहाँ करेंगे, विद इन अ लूप। सो वाइल ट्रू, अब यहाँ हम फॉर इवेंट इन pygame डॉट इवेंट डॉट गेट। सो ये क्या करते हैं, जितने भी इवेंट क्यू है वो एक्सेस करते हैं कि कौन सा इवेंट ऑकर होता है। सी इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू pygame डॉट क्विट, अगर हमने क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो pygame होना चाहिए इट शुड बी एग्जिट। पहले तो क्विट कर देते हैं pygame इंजन को, देन सिस्टम से बाहर sys डॉट exit, विंडोज को भी जो स्क्रिप्ट मोड है उसको भी एग्जिट कर देंगे। देन इफ इवेंट डॉट टाइप equals to pygame dot mouse down, so basically mouse down, माउस बटन डाउन एक कांस्टेंट है, बटन डाउन ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको माउस बटन, जैसे हम कोई माउस बटन क्लिक करेंगे, आप माउस का कौन सा बटन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बेसिकली लेफ्ट होता है, राइट होता है, मिडिल होता है। सो लेफ्ट के लिए तो लिखते हैं हम 1। तो इफ इवेंट डॉट बटन इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हमने लेफ्ट बटन को प्रेस किया तो पहले हम क्या करते हैं, माउस की जो पोजीशन है, सो माउस पॉज
एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल्स टू pygame डॉट माउस डॉट गेट अंडरस्कोर पॉज। तो बेसिकली हमें x एक्सेस एंड y एक्सेस मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ हमें चेक करना है कि अगर वो कोलाइड करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का जो पोजीशन होता है और हमारा जो माउस पोजीशन होता है, अगर दोनों की पॉइंट कोलाइड करता है तो इसका मतलब हमने बटन को प्रेस किया। सो इफ item वन डॉट कोलाइड पॉइंट, और यहाँ से हम कर देंगे माउस पॉज, राइट। अगर ये कोलाइड करता है तो हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं से प्ले गेम, ये हम बाद में बना लेंगे, ओके। और फिलहाल प्ले गेम की जगह अभी हम करते हैं गेम इज प्ले। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में नहीं जाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल अगर हमें ये देखते हैं कि बटन काम करता है, सो गेम से प्लेइंग गेम, इसका मतलब ये प्लेइंग गेम लिखा आना चाहिए, राइट, ओके। एल इफ अगर आइटम टू डॉट कोलाइड पॉइंट माउस अंडरस्कोर पॉज, तो ऑप्शंस प्रिंट में लिखा आना चाहिए गेम ऑप्शंस, गेम्स ऑप्शंस, जस्ट अ मिनट, ओके। एल इफ आइटम थ्री डॉट कोलाइड पॉइंट और इसके अंदर माउस अंडरस्कोर पॉज, और इसमें हम लिखेंगे नहीं, सीधा सिस्टम pygame डॉट क्विट देन sys डॉट exit। तो ये बेसिकली हमारा 3 बटन की जो हमने फंक्शनलिटी है ये कर दिया। अब हमें करना क्या है, जो स्क्रीन है दैट शुड बी, अभी ये बटन की फंक्शनलिटी है, बटन अभी ड्रॉ किया नहीं, तो पहले हम स्क्रीन डॉट फिल, यहाँ स्क्रीन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, सो 0,155,155, ये मैंने कलर सेट कर दिया। आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो, तो बेसिकली RGB कलर को मिक्स करेंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा, राइट। सो स्क्रीन, सबसे पहले स्क्रीन डॉट डिलीट, और इसमें हमें जो हेडर टेक्स्ट है वो लिखना है, हेडर HEAD हेडर, एंड इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं से 215.215,150, राइट, ये दे दिया। एंड देन स्क्रीन नेक्स्ट pygame डॉट ड्रॉ डॉट रैक्ट, अब इसमें हमें क्या करना है, स्क्रीन में क्या ड्रॉ करना है, सो बेसिकली आइटम वन, और इसका कलर थोड़ा रेड शेड में देते हैं, तो 214,0,79 ये कलर है, बेसिकली रेडिश शेड में होगा, एंड आइटम वन। इसी तरह हम तीनों आइटम्स को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, से सेकंड, और ये 3 जो रेक्टेंगल्स है ये क्रिएट हो जाएगा, तो से बेसिकली इसका 2 और ये 3। अब रेक्टेंगल तो क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर हमें चाहिए टेक्स्ट को क्रिएट करना। सो बेसिकली टेक्स्ट, तो ऊपर भी हमने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, बस उसको सिर्फ डिलीट करना है, मीन्स डिस्प्ले करना है। सो स्क्रीन डॉट डिलीट फंक्शन, और यहाँ से आइटम वन टेक्स्ट कॉमा, जिसका कलर यहाँ हम दे दें, इसका पोजीशन दे देते हैं, सो पोजीशन बेसिकली 250,210 में रहेगा, सो विद इन द बॉक्स रहे। एंड इसी तरह हमने तीनों को जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो आइटम टेक्स्ट 2, आइटम टेक्स्ट 3, सो टेक्स्ट 2 इसको भी ये 220 में कर देते हैं, से 220, और यहाँ से 250 ठीक है, और 280 इसको कर देते हैं 280, यानी कि 70 के डिफरेंस हो,
सेम यहाँ से हम कर देंगे इसको 350, राइट। एंड फाइनली जो एक मेथड है हमारा ताकि डिस्प्ले हो, तो pygame डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप, ताकि जो भी हम अपडेट करें वो अपडेट हो जाए स्क्रीन पे, राइट। तो यहाँ तक तो हमारा बन गया एंड हम इस मेन मेनू फंक्शंस को कॉल करते हैं। सो राइट हियर मेन अंडरस्कोर मेन्यू, राइट। तो देखिए हमने ये बना दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव फाइल मैंने सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में D2P मेन्यू पार्ट 1, मेन्यू पार्ट 01, ओके। और इसको रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, यस। क्या है? माउस कोलाइड पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब ये किस लिए आ रहा है? ए पोजीशन इज दिस, ये है कोलाइड पॉइंट। माउस पॉज, यस यस, माउस पॉज, ये कोई पैरेंथेसिस नहीं है, यस, हाँ। सो आई होप आप सही है। तो इसमें इवेंट इज नॉट ओके। यहाँ बाय मिस्टेक हमने कोई इवेंट डाल दिया। करते नंबर लाइन पे, तो pygame डॉट इवेंट, सो इफ इवेंट, यस यह मिस्टेक है। इफ इवेंट डॉट बटन, so basically again same mistake, event dot type, yes। so if event dot type, यहाँ पे भी same mistake, so event dot type, wow, screen, again it's my bad। तो कभी कभी लिखते लिखते ये मिस्टेक आ जाता है। सो डोंट वरी। सो यहाँ स्क्रीन, ये हर जगह, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये इस जगह, इन सब जगह पे स्क्रीन स्क्रीन होना चाहिए और कहीं तो नहीं होना चाहिए। सो लेट्स रन अगेन। वाओ, इट्स वंडरफुल। देखिए हमारा एक मेनू बन के तैयार हो गया। अब हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए क्या लिखा आता है। तो प्ले पे क्लिक किया तो लिखा आता है प्ले की प्लेइंग गेम। मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया तो लिखा आ रहा है ऑप्शंस, और जैसे मैंने एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। सो जस्ट क्लिक ऑन एग्जिट, सी मेरा एग्जिट हो गया। तो ये रहा कोड। तो ये मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। और यहाँ जब भी आपको लिखना होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, उसको समझिएगा और लिखिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट कि कैसे हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।